हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार अपने YouTube चैनल पवन एडुटेक में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के एक चैप्टर के विषय में पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कक्षा 9 में हो या हाई स्कूल में या आप इंटर में हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, NTPC, रेलवे, हर एक एग्जाम में यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति की जो इम्पोर्टेंट टेबल है उसके विषय में बताऊंगा। उस टेबल को कंप्लीट होने के बाद जब आपको ये टेबल याद हो जाएगी, उसके बाद जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आई होप वो क्वेश्चंस आप इजीली हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में क्या है कि जो हमारे एंगल्स होते हैं, जैसे आपको ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक दिख रहा होगा, इसके जो मार्क्स होते हैं, जैसे ये एंगल है आपका 0 अंश, फिर 30, 45, 60, 90, ठीक है। इसके जो मार्क्स होते हैं, इन मीन्स को आपको याद करना पड़ेगा और याद मैं कराऊंगा आपको बहुत ही आसानी तरीके से। केवल आपको क्या करना है कि साइन, कॉस, टेन, तीन को याद करना है। तीन को याद कर लेंगे और नीचे का जो कॉट, सेक, कोसेक है, ये जस्ट इसी का अपोजिट है, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए साइन लिखा है। साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 कर ले तो 1/√2। साइन 60 कर ले तो 1/√3 और साइन 90 का 1, ठीक है। तो ये टेबल आपको एक पहले याद करनी है, ठीक है। दिमाग में रखिए एकदम कंठ अच्छे रूप से कि साइन 30 का 1/2 होता है, ठीक है। साइन 0 अंश का 0 होता है। तो अब देखना, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, ठीक है। ध्यान से देखना एकदम। तो साइन जस्ट अपोजिट कोसेक होता है, तो जो साइन के वैल्यू है, ठीक है, कोसेक के लिए हम उसका उल्टा कर देंगे। जैसे अब अगर हम 30 का ही मान लेते हैं तो साइन 30 का क्या है? 1/2 है, ठीक है। अगर हम कोसेक की बात करें तो 1/2 का जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1, ठीक है। तो एक तो आपको याद हो गया साइन 30 का 1/2, तो कोसेक 30 का 2/1, मतलब जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। और 0 को बटे 1 करते हैं तो वो इनफाइनाइट, मतलब अगर 0 को हम उसका जस्ट अपोजिट निकालेंगे तो वो इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक है, ये होता है। तो अगर आप साइन 0 का देखो, यहाँ 0 है, कोसेक का देखेंगे तो इसका जस्ट उल्टा का मतलब इनफाइनाइट होगा, ठीक है। साइन 45 की अगर बात करें तो साइन 45 में क्या है? 1/√2 है। अब अगर कोसेक में आ जाओ तो यही 1/√2 क्या करेंगे? हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये √1। तो ऐसे लिखा नहीं जाता है, वैसे मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 45 का 1/√2, तो यह कोसेक का क्या हो जाएगा? √2/1, ठीक। फिर चलते हैं साइन 60 पे। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2 है, ठीक है। तो अब जस्ट कोसेक पे आ जाओ तो यही 60 अंश जो आपका दिया है √3/2 जस्ट उल्टा, मतलब 2/√3, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। फिर ये साइन 90 का क्या है? 1 है, ठीक है। अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 मतलब 1 ही आएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया साइन का। तो आपको साइन का याद हुआ, साइन और कोसेक कंप्लीट, ठीक है। कॉस पे आते हैं तो सेम, कॉस को आपको पहले याद करना पड़ेगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 45 का 1/√। तो देखो याद करना, ये ध्यान देना कि साइन और कॉस दोनों को जो 45 अंश की वैल्यू होती है ना, वो इक्वल होती है, ठीक है। फिर कॉस 60 पे आते हैं तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान 0। देखो ये चीज बहुत ध्यान से याद होना कि कॉस 0 और 90 ये एग्जाम बहुत आता है, ठीक है। कॉस 0 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, ठीक है। अब कॉस हो गया तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेक, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक होगा, तो अगर कॉस का मान 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे तो सेक में 1 ही आएगा, ठीक है। अब कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो कॉस का जस्ट उल्टा ही होता है ना, ये सेक। मैं यहाँ नोट करता हूँ, ठीक है। टेन उल्टा कॉट। तो अभी हम कॉस पे थे, तो कॉस और सेक। कॉस 30 का मान √3/2 और सेक कर लेंगे तो सेक 30 का मान यही जस्ट उल्टा कर देंगे, 2/√3, ठीक है। फिर कॉस 45 का 1/√2, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो √2/1 होता है। 1 तो ऐसे लिखा नहीं जाता, लेकिन आपके समझने के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं कॉस 60। कॉस 60 मान 1/2
अब cos 60 का मान 1/2 है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 2, किसके लिए, सेक के लिए, ठीक है। फिर cos 90 जीरो है, जीरो को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, सेक के लिए। cos सेक हो गया। अब बता tan cot, tan cot जस्ट उल्टा होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया साइन और cos उल्टा होता है, cos और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वैसे tan cot भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर tan जीरो का मान जीरो, जे को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, अपरिभाषित। फिर tan 30 का मान 1/√3, जस्ट उल्टा करेंगे तो √3/1 या √3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और tan 45 का 1, cot 45 का भी 1, ठीक है। ये बहुत आसान से आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। tan 60 की वैल्यू लेते हैं तो √3, और √3 का उल्टा करेंगे तो cot के लिए √3 का उल्टा मतलब 1/√3, या सेम tan 90 का इनफाइनाइट का उल्टा 0, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये टेबल आपको अच्छे से याद हो गई होगी, है ना। अभी इसमें आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो उसको उन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इसका यूज कितना होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को आओ, चलिए क्वेश्चन को आते हैं। स्टार्ट। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली क्या करना है आपको, सबसे पहले साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है √3/2, अब इसको आप याद करो। इसके पहले मैंने जो टेबल याद कराई थी, ठीक है, उस टेबल पे जाओ और दिमाग को प्रेशर डालो कि √3/2 आखिर वैल्यू किसकी है, ठीक है। तो आप ये पाएंगे कि जो है आपका ये साइन थीटा है, ये √3/2 अगर साइन के लिए वैल्यू देखें तो ये होता है किसका मान, साइन 60, ठीक है, साइन 60 का मान। अब अगर तो साइन 60 का मान होता है तो साइन साइन हम इजीली काट सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, ठीक है। और ये वैल्यू आपको पुट करना है किस पे, इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है। तो cos थीटा मतलब थीटा का मान 60 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, cos 60 प्लस cot 60, ठीक है। तो इसके पहले मैंने क्या याद दिलाया था आपको कि जो ये साइन है ये कोसेक, ये जस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर साइन थीटा की मान ये मान लो √3/2 दे रखा है, ठीक है, तो अगर cos 60 का मान निकालेंगे तो ये जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा, ठीक है। तो अगर √3/2 है ये साइन के लिए, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3, ठीक है। ये जस्ट इसका उल्टा होगा, क्योंकि अगर हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान निकालते हैं तो इसका मान क्या होता है, 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। वैसे ही अगर हम कॉस और सेक का निकालें तो ये भी 1 होता है, सेम अगर टेन और कॉट का निकालें तो ये भी 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो cos 60 का 2/√3 हो गया, प्लस अब cot 60 का निकालना है, तो cot 60 के लिए आपको tan 60 का मान चाहिए। अब दिमाग पर ऐसे डालो आप कि tan 60 का मान मैंने इसके पहले क्या क्या याद दिलाया था, तो क्या होता है tan 60 का मान, यही देखा निकालेंगे हम, यहाँ लिख दे रहा हूँ, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। जब ये tan 60 की होती है तो हम अगर cot 60 का मान निकालेंगे तो ये इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब 1/√3 होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ cot 60 की वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, 1/√3, ठीक है। तो नीचे हर बराबर है तो ऊपर हम क्या करेंगे, अंशों को जोड़ लेंगे, 2 1 3, 3/√3, ठीक है। तो इजीली हम इसका देखो हर का परिमीकरण भी कर सकते हैं, मतलब √3 का ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, तो गुणे कर देते हैं, √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। तो ये √3 का 3 में होगा, क्या हो जाएगा, 3/√3, और नीचे √3 का होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको अगर सॉल्व करना है तो ये मैक्सिमम लेगा 30 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन अभी आपको समझाना है तो मुझे स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना इसको। देखो tan 60 की वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। अब यहाँ मैं चाहूँ तो √3 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं कर दे रहा हूँ, वरना मैं इसको सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ठीक है, √3 का स्क्वायर ना करके √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझना आप लोग ध्यान से। प्लस अब ये 4 है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, कॉस 45 का मान होता है, ये होता है 1/√2। ठीक है, ध्यान देना। अब कॉस 45 का 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करना है। तो अब बताओ, अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही तो आएगा। तो यहाँ लिखते हैं 1/2। ठीक है, प्लस 3। अब कोसेक 60। ठीक है, कोसेक 60 के लिए आपको साइन 60 का मान चाहिए, और साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो अब कोसेक 60 का निकालेंगे तो उसका उल्टा, मतलब 2/√3 है ना, 2/√3। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दोगे इसका तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कर दोगे 3 ही आएगा ना, मतलब ये 4/3 प्लस 2 इंटू कॉस 90। मैंने कॉस पे बहुत जोर दिया था कि कॉस 0 और कॉस 90 को याद रखना। तो कॉस 0 का मान तो 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। अब 0 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 ही होगा। ठीक है, और 0 से अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं तब हम कहानी, फिर नीचे आते हैं। ये हो गया 2। अब कोसेक 30, कोसेक 30 के लिए आपको साइन 30 का मान चाहिए। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/1, जस्ट उसका उल्टा है ना। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। फिर आता है यहाँ 3 इंटू सेक 60। अब सेक 60 के लिए आपको कॉस 60 का मान चाहिए, याद होगा कॉस 60 का क्या होता है 1/2 होता है ना, कॉस 60 का। तो सेक 60 निकालेंगे तो 2/1। ठीक है, कॉस 60 का 1/2, सेक 60 का 2/1, जस्ट उसका उल्टा। फिर 7/3 ये इंटू कॉट 30 का चाहिए। तो कॉट 30 के लिए आपको tan 30 का मान मालूम चल चाहिए। तो tan 30 का क्या होता है 1/√3 होता है, तो कॉट का निकालेंगे क्या हो जाएगा √3/1, मतलब उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, स्क्वायर करना है, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4 ये कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक है, अब ये 3 2 5 और ये 4 कितना हो गया 9। ठीक है, फिर यहाँ से 2 का गुणा करेंगे, 2 का 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 10 में 7 घटेगा तो 3, मतलब 9/3, और 3 से इसको काट दो क्या आ गया 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा 3। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन दिया आपका कि इफ a tan थीटा इज इक्वल टू b, देन b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल सॉल्व करने के लिए आपको जो वैल्यू दे रखी है a tan थीटा इक्वल टू b, यहाँ से पहले हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये b है ही है, a यहाँ इंटू है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब b/a। ठीक है, अब ध्यान देना कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा, और नीचे दिया है b sin थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, इसको पूरे को हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि क्या होता है कि tan थीटा जो होता है वो आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो हम उस पूरे को ऊपर जो अंश वाला पद आपका दिया है इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, और जो नीचे का है इसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली कॉस को कॉमन लेंगे। तो अगर हम कॉस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ तो कॉस निकल जाएगा लेकिन यहाँ डिवाइड में आएगा, मतलब ये आपका b sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस निकल गया, सिंपल क्या बच गया a। नीचे ही हम कॉस को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा b sin थीटा अपॉन कॉस। ठीक है, प्लस कॉस निकल गया, क्या बच गया a। ठीक, और यहाँ से हम कॉस कॉस को दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले पे, जो मैंने यहाँ लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साइन अपॉन कॉस। ठीक है, इसके जगह हम क्या सिंपली रखेंगे tan थीटा।
ये आपका हो जाएगा बी tan थीटा माइनस ए, और सेम नीचे भी वही प्रोसेस, tan थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा बी tan थीटा प्लस ए। ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम और कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू बी अपन ए, ठीक, इसको हम यहाँ रखेंगे। तो tan थीटा का स्थान क्या रखना है हमें, बी अपन ए रखना है। तो b tan थीटा की जगह b अपान ए माइनस ए, नीचे भी वही b tan थीटा की जगह b अपान ए प्लस ए। ठीक, अब यहाँ थोड़ा समझना, b का b में इंटू करना है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक, माइनस, अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, जैसे हम ए का ए में गुणा करते हैं तो ए का ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और अपान में क्या है ए, सेम नीचे भी वही प्रोसेस, b का b में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए का ए में एलसीएम जैसे लेंगे तो ए का ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और नीचे अपान ये ए बना रहेगा, ए से हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।